अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। अभी था दोपहर का टाइम और मॉर्निंग के टाइम तो आज मौसम बहुत अमेजिंग था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बट बच्चे बंद थे और मैंने ना ये विंडो खोल दी थी एसी बंद करके। तो आज बच्चों ने मौसम बहुत ज़्यादा इंजॉय किए, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मैं ना ऊपर वाले किचन में थी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, तो मामा कहती आज हम ऊपर चले जाते हैं। ये बच्चे ना इधर रूम में ही थे और रूम मैंने सारा बच्चों का नीट कर दिया, लेकिन अभी पिलो कवर्स चेंज होने वाले रह गए क्योंकि बच्चे सोए हुए थे। तो फिर मैंने इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, बस ऊपर से थोड़ी बहुत क्लीनिंग करके इनका रूम मैंने सारा मैनेज कर दिया था। और ये आई है हमारी छोटी सी मामा, छोटी सी मामा वापस चली गई है वो वापस चली गई है। और बाकी बच्चे भी मैं आपको दिखाती हूँ। सिम्बा बाहर आओ, मिनी सिम्बा, हेज़र, ये देखे बिल्लू है। बिल्लू को लग रहा है खाना मिलने लगा। इनका खाना ना मैंने इसके अंदर रखा हुआ है, तो इसको लग रहा है कि मुझे खाना मिलने लगा है, पर खाना तो नहीं मैं देने लगी बिल्लू। ये दोनों दोनों ट्रिपल कोट आ गई हैं। मैं खाना तो नहीं देने लगी, मैं तो अपने काम करने आई हूँ, आपको तो नहीं मैं खाना देने आई। अभी तो मैं देकर गई थी आपको, फिर खाना खाना है, फिर से खाना खाना है आप लोगों ने। चलो मैं थोड़ा थोड़ा सा दे देती हूँ, बट थोड़ा थोड़ा सा दूंगी क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको खाना दिया। ओके ओके बेला, चलो साइड आओ, इधर आओ। मैं बेटा इधर नीचे आए। अल्लाह मैं गिरने लगी थी। बेला इधर नीचे आओगे तो मैं खाना दूंगी ना, यहाँ आओ। चलो आओ, जल्दी से आओ। चलो मेरा बेटा इधर आए ना जान। यार ये जान दे तो कसम लेने दे, देने पैया देने। अच्छा इधर आओगी तो मैं खाना दूंगी ना। ले ना इधर आना है, लेकिन खाना भी इसने खाना है। ठीक है मैं भी नहीं दे रही, मैं बैठ जाती हूँ। डोडो ये जगह ही नहीं दे रही मुझे। कोको कोको, ये बेला मुझे जाने ही नहीं दे रही, इधर से खाना ही नहीं निकालने दे रही, तो मैं आपको खाना कैसे दे दूँ? हैं कैट्स के साथ आप जितना मर्जी एक जगह को साफ़ कर ले, लेकिन साफ़ नहीं रह सकती। ऐसे ही है बेला, बताओ हम कितना गंद डालते हैं। क्योंकि अभी मैंने जस्ट अभी मैं यहाँ से सारी सफाई करके गई हूँ, ये सीधी होकर बैठ गई है। लेकिन वो देखे इन्होंने ना लीटर जब यूज़ करती है ना तो थोड़ा बहुत नीचे भी गिर जाता है। पहले मैंने सोचा था मैं वॉशरूम इनका लीटर कर दूँगी, बट फिर मैंने कहा नहीं, अगर वॉशरूम में किया तो कभी वॉशरूम ऐसे होता है कि पानी वगैरह भी रह जाता है वॉशरूम में, या थोड़ी सी नमी भी होती है, तो इनको इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा केयर से रखना पड़ता है कि इनके पॉज ना गीले हों, इनकी स्किन ना ज़्यादा गीली रहे, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए इनको। और ये देखें, ये दो दुश्मन ना आमने सामने बैठे हुए हैं, इनकी इतनी लड़ाई होती है, इन दोनों की इतनी लड़ाई होती है। ये दो दुश्मन है, हमारे घर के मोस्ट फेमस दुश्मन है। कोको और बेला की बहुत लड़ाई होती है। लाइक अगर किसी जगह पे बेला बैठी हुई और वो कोको को पसंद आ गई है, तो कोको ने वहाँ से उसको हटाना ही हटाना है। क्योंकि जो ये डोडो है ना, ये एक तो बहुत ढीठ है और बहुत बहुत पंगे लेती है। और जो बेला है ना, ये तो वैसे ही फेमस है अपने लड़ाकेपन की वजह से। बेला हमारी बहुत लड़ाकी है, बेला हमारी बहुत लड़ाकी है, बेला बहुत लड़ाकी है, बेला बहुत लड़ाकी है। बेला ऊपर जाना है आपने, बेला ऊपर छत पे जाना है। ऊपर ना एक्चुअली सोलर लगा हुआ है, वैसे लगा तो वो बेसिकली ऊपर जिसको हम कहते हैं जहाँ पर टैंकी वगैरह ऊपर सबसे ऊपर पड़ी होती है, वहाँ पर सोलर लगा हुआ है। बट दो प्लेटें ना ऊपर एडजस्ट नहीं हो पाई थी, तो वो नीचे लग गई हैं। तो अब सोलर की वजह से ना मैं उस छत पे इनको नहीं लेकर जाती हूँ, क्योंकि सोलर लगा हुआ है और बहुत छोटे बंदे हैं। मुझे यही डर रहता है कि कहीं ये लोग ऊपर चढ़ने के लिए जंप करें और ये अनबैलेंस ना हो जाए। वैसे है तो कैट, कहते हैं कैट अनबैलेंस हो तो नहीं सकती, पर पता भी नहीं चलता। ये इसकी नोज़ चेक कर रहे हैं आप लोग, ये देखें, मैं आपको क्लोज करके दिखा रही, ये देखें। ये भी ना यहाँ से सारी मैं कल साफ़ करके गई। मेरे नेल्स को इग्नोर करें क्योंकि मैं इतने ही रखती हूँ, मुझे लॉन्ग नेल्स वैसे भी नहीं अच्छे लगते। और ये इसकी नोज़ देखें, इतनी गंदी हो रही है, इतनी गंदी हो रही है इसकी नोज़। और इसके एयर्स चेक करें, ये देखें, ये भी मैंने कल इसको मैंने साफ़ किया। आपकी जो ट्रिपल कोट कैट है ना, ख़ास तौर से जो शॉर्ट हेयर कैट्स होती हैं ना, वो फिर भी साफ़ रह लेती हैं। अब इसकी शक्ल देखें, ये कहेगा कोई इसको कल साफ़ किया था मैंने। जो शॉर्ट हेयर कैट्स होती हैं ना, वो फिर भी साफ़ रहती है, बट जो लॉन्ग कोटेड कैट्स हैं ना,
ट्रिपल कोटेड कैट्स हैं, वो आपकी कभी भी साफ़ नहीं हो सकती हैं, कभी भी साफ़ नहीं हो सकती। और इनकी मैंने एक फ़ीड मंगवाई थी और उसका नाम था मिस्टर पेट। उन दिनों में ना रिफ्लेक्स बहुत शॉर्ट हुई थी, मिल नहीं रही थी कहीं से भी, तो मैंने ना मिस्टर पेट के 2-3 पैकेट्स मंगवा लिए। अब जब उसमें से मैंने फ़र्स्ट पैकेट खोला ना, या सेकंड पैकेट खोला, पता नहीं फ़र्स्ट था या सेकंड था, तो मैंने उसको जब खोला ना तो उसके अंदर थे कीड़े, जिसको हम सुंडी कहते हैं वो। अब मुझे नहीं पता था कि पैकेट के अंदर कीड़ा है। मैंने इनको पहले दिन पे मैंने इनको डाल दिया, दूसरे दिन पे मैंने इनको डाल दिया, तीसरे दिन मम्मा ने नोट किया, कहती हैं ईमान इसके अंदर ना कुछ चल रहा है। मैंने कहा क्या चल रहा है, तो कहती हैं कि मुझे लगता है इसके अंदर ना कीड़े हैं, तुम ना स्ट्रेनर लेकर आओ, हम स्टेन करते हैं, फीड को चेक करते हैं। और बिलीव करें मैं उसका क्लिप भी इधर लगाऊंगी कि उसके अंदर इतने कीड़े, इतने तौबा, का मुझे दुख हो रहा था कि मैंने अपनी कैट्स को वो कीड़ों वाली फीड खिला दी है। बट ये मैं आप लोगों को एक बात कहूँगी कि जब भी अपनी कैट के लिए पेट फूड लें, जेलीज़ लें, ट्रीट्स लें, तो हमेशा उसको चेक करके अपनी कैट्स को दें। खुद पहले उसमें देखें कि इसमें कोई कीड़ा या कुछ इस टाइप की चीज़ तो नहीं है, देन आप अपनी कैट्स को वो फूड दें। जितना मर्ज़ी अच्छा फूड हो या जितना मर्ज़ी लोकल फूड हो, ठीक है, लेकिन अपने ये आदत बना लें कि उस चीज़ को चेक करके उनको दें, क्योंकि ये बच्चे बोल नहीं सकते, पता तो इनको चल जाता है कि ये कुछ है इसके अंदर, बट ये बोल तो नहीं ना सकते, ये बता नहीं सकते कि इसके अंदर ये चीज़ है। तो ये मैं लाजमी आप लोगों को रिकमेंड करूँगी एक चीज़ कि इसको ख़ास ख्याल रखा करें। जब भी आप अपनी कैट्स के लिए कोई जेली लें, कोई ट्रीट लें या कोई फीड लें, तो मस्ट उसमें चेक करें कि इसके अंदर कोई भी इस टाइप का कीड़ा मकोड़ा या कुछ भी ना हो। अब मैं जब से मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है ना, मैं बहुत ख़याल रखती हूँ इनकी फ़ीड का, चाहे लोकल यूज़ करें आप, चाहे आप इम्पोर्टेड यूज़ करें, लेकिन इस चीज़ का बहुत ख़याल रखें। मैं जब फ़ीड लेकर आती हूँ ना, सबसे पहले मैं घर आती हूँ, उसको खोलती हूँ, एक जगह में डालती हूँ सारी, और उसको चेक करके फिर वापस मैं उसको चाहे डाल दूँ इनके पैकेट के अंदर, लेकिन एक बार मैं सारी चेक करती हूँ। ये देखिए मैंने फ़ीड खोली है यहाँ पर, और इधर ना ये सारे बच्चे आ गए हैं। ये देखिए शिम्बू भी आ गए। शिम्बू, हेलो दप्पू, हेलो दप्पू। ये मेरा वो पाला बच्चा, मुझे लगता है सिम्बा नाम के ना, चाहे शेर हो, बिल्ली हो या डॉग हो, वो होता डरपोक ही है। मतलब उसके अंदर एक डर होता है, लाइक ये इतना डरता है, इतना डरता है। अभी ऊपर ना बारिश हो रही थी, तो जब बारिश होती है बादल की आवाज़ आती है, तो सिम्बा भाई डर के वो कभी इधर कर्टन के पीछे, कभी बेड के नीचे, कभी हनान के साथ उसके कंफर्टर के अंदर। मतलब मैं इसको देख रही थी और इतना हैरान हो रही थी। मैंने कहा सिम्बा तू बिल्ला है और तू इतना डर रहा है यार, डरने वाली कोई बात है। ये बेला अब इंतज़ार कर रही है, इनको मैं थोड़ा थोड़ा सा ना खाना दे देती हूँ, क्योंकि इनका दिल कर रहा था खाने का। तो जब हमारा दिल करता है तो हम भी खाते हैं, इसीलिए जब इनका दिल करता है तो डेफ़िनेटली इनको भी दिया करें। लेकिन आप ये देखें, जब भी फीड लें या कुछ भी लें तो चेक करें, और फीड को मेक श्योर करें कि आप उसको खुला, ये लो हेज़ल आप तो खाओ बेटा, क्यों नहीं खा रहे। मेक श्योर करें कि आप लोग फीड को सेफ़ जगह पे रखें, क्योंकि फ़ीड में कीड़े और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा चढ़ भी जाती हैं। और गर्मियों में अपने पेट्स का बहुत ध्यान रखें। गर्मियों में तो वैसे भी बंद चीज़ पड़ी हो तो उसके अंदर कीड़े मकोड़े बहुत तरह के पड़ जाते हैं। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ता है कि जो चीज़ हम ले रहे हैं या रख रहे हैं उसको हम बहुत गर्म जगह पे भी ना रखें, ठीक है। बाकी ये अब मेरे बच्चे खाना खा रहे हैं सब। खैर अच्छा, उस फीड की जब मैंने कंप्लेन की ना उनको, पहले तो वो माने ही नहीं। जब वो माने ना तो कहते हैं हमने कंपनी से बात की है, आप वापस कर दें, लेकिन अब तो पैकेट खुल गया ना, अब हम आपको रिटर्न नहीं कर सकते। अच्छा, कह को आके मैंने उनसे ना 50% ऑफ पे बात तो कर ली, बट फिर उसके बाद बाबा का भी दिल नहीं माना कि हम उन्हीं से फीड दोबारा लें। उन्होंने कहा नहीं, इनकी पहले ख़राब निकली थी, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि अब भी ख़राब ही निकले। तो इसीलिए हमने फिर उस शॉप से फीड लेनी बंद कर दी। इधर ये इनका स्क्रैचर पड़ा हुआ है, ये गलती से ना मैंने यहाँ पे रख दिया था, और जब बारिश हुई ना सारा पानी, इधर से विंडो खुली हुई थी, इस साइड की बारिश थी तो अंदर आ गया, और जब पानी अंदर आया तो स्क्रैचर के नीचे चला गया। अब खैर बहरहाल स्क्रैचर वगैरह मैंने सुखाने के लिए रख दिया है। और ये देखें मैंने एक मंगवाया, बहुत प्यारे लग रहे हैं, कैंडल स्टैंड है, इसके ऊपर कैंडल्स भी रखेंगे, जब कभी कैंडल्स मंगवाई तब।
और ये बारिश के बाद का व्यू। और यहाँ पर ना अभी कॉफ़ी बेरी वगैरह भी बहुत खेल रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो चली गई हैं सब। हवा भी चल रही है बट ना वो वाला ठंडा मौसम नहीं रहा जो सुबह था। मैं तो सोई हुई थी, मुझे मम्मा ने उठाकर बताया कि बारिश हो रही है। और ये वॉल देखें कितनी मज़े की लग रही है। वेट अ सेकेंड, ऊपर लगी हुई है लोहे कुड़ानी और नीचे ना मैंने इस तरह से बटरफ्लाइज लगा दी है। बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। और ये देखें यहाँ पर तो काम चोरी पे आ गया है, चोरी पे आ गया। ओए मिनी, उसकी फीड ना खाओ, उसको खाने दो, सब अपनी अपनी खाओ। ये देख रहे हैं सब लोग ना, जो एक शरीफ बंदा होता है, ऐसे तो नहीं कहते कि इस दुनिया च कोई भी रब्बा किसी ने शरीफ ना पैदा करी। जो बंदा शरीफ होता है ना वो लूटा जाता है। और ये देखे वो बेचारी शरीफ है ना, तो पहले उसकी फीड मिनी खा रही थी, अब बेला आ गई है उसकी फीड खाने के लिए। बेला, मैं मारूंगी थप्पड़, चलो जाओ यहाँ से, खबरदार किसी ने कोको की फीड खाई तो। बेला नो, बेला बोश है, बेला बहुत बड़ी ना चीज़ है। और आजकल तो बेला को पता नहीं क्या हो गया हुआ है। मेरे बेटे को क्या हो गया हुआ है आजकल, मेरे बेटे को क्या हो गया हुआ है आजकल। आजकल हेलो मिमी, ये तो रात को सबको बहुत ही तंग करती है। ये तो कहेगी कि बस मैंने आप लोगों के ऊपर चढ़ के अपने पॉज को रिलैक्स करना है। लाइक अपने पॉज को ऐसे रखेगी, यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं। अब बंदा पूछो तुम्हारे नेल्स भी कट कर दिया फिर भी नाखून चुभते हैं, तो हम क्या करें। और ये इतने साल पुराना टॉय है ये बहुत देर पुराना टॉय है। लाइक ये मुझे जिसने मुझे बेला गिफ्ट की थी ना, उसी ने मुझे टॉय गिफ्ट किया था। तो ये टॉय है बेला की मामा का। ये टॉय इतना पुराना है। तो क्योंकि मेरे पास कोई एसेसरी नहीं थी कैट्स की, तो इसलिए जब उसने मुझे बेला दी थी ना, तो उसने मुझे टॉय भी दिया था। अब मैं सोच रही हूँ कि ख़ुद से ले लूँ एक, क्योंकि बच्चे आते हैं ना तो इसके अंदर की बॉल ले जाते हैं। अब इसके अंदर सिर्फ एक बॉल रह गई है। इसके अंदर मैंने ना 4 बॉल्स डाली थी, लेकिन अब इसके अंदर एक बॉल रह गई है। शिम्बू, शिम्बू, ये शिम्बू, शिम्बू ने मौसम इंजॉय करना है। इधर देखो मेरे दप्पू, मौसम इंजॉय करना है अपने, दिल कर रहा है मौसम इंजॉय करने का, दिल कर रहा है। ये नोज़ पे क्या लगाया आपने, ये नोज़ पे क्या लगाया है। अब हो गया साफ। इधर देखो, ये बहुत शरीफ बच्चा है, शरीफ भी है डरपोक भी है। बेला, बेला, बेला नो बेटा, मैं मना कर रही हूँ। बेला मैं मना कर रही हूँ आपको, नहीं किसी का खाना नहीं खाते, जिसका होता है उसको खाने देते हैं। बहुत बुरी बात है, बैड मैनर्स है। ये देखिए ज़रा, ये देखिए बेला, आपको ये सिखाया है। नज़र इसकी इसी पे है नज़र इसकी इधर ही है। हेज़ल ने भी छोड़ दिया। हेज़ल कह रही है जा बहन तू खा ले, ये लो खा लो, आप खा लो। कहती है एक बार सब कैट्स का पेट भर जाए, हाँ उसके बाद जो बच्चे हैं ना वो ये बच्चे ले लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बट और समटाइम्स ये होता है कि लाइक कैट को जब भूख वगैरह लगी होती है ना, तो वो किसी दूसरी कैट को देख के अपना खाना कभी कभी छोड़ देती है, डर के कि ये मेरे से खींच ना ले या लड़ाई ना हो जाए। तो मेरी कोशिश होती है कि एक बार मेरी हर कैट खाना खा ले, हाँ उसके बाद दूसरी आके ले ले, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पहले पहले जिस कैट का बाउल है वो ही खाना खाए। छोटी सी मामा ये अपने बचपन में इतनी लड़ती थी ना खाने के लिए, अपना फटाफट ख़त्म करके ना बेला का खाना खा जाती थी। बचपन में मुझे हेज़ल से बेला का खाना बचाना पड़ता था, और अब जब ये बड़े हो गए हैं ना सब कुछ ही ऑपोजिट हो गया। तो अब मुझे बेला से हेज़ल को बचाना पड़ता है। ये क्या हो गया है, ये तो सब कुछ उलट पुलट हो गया है। हेशा ये तो सब कुछ उलट पुलट हो गया। इधर मेरी तरफ तो देखिए, तो सब कुछ उलट पुलट हो गया। इधर ऊपर आके ज़रा मुझे बताएं कि इसका क्या हल निकाला जाए। इधर आके बताओ इसका क्या हल है। ये जो काम उलट पुलट हुआ है इसका क्या हल है। इधर बैठो, आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। अब इधर देखो कितनी प्यारी है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी है। इतना पाला काका, इस वजह थोड़ा डर भी लगता है ज़्यादा ना। फेमिलियर हनान के साथ है, मेरे साथ इतनी फेमिलियर नहीं है। प्यार करती है बट थोड़ा गुस्से वाला प्यार करती है। हनान को तो ये कुछ भी नहीं कहती है, हनान को तो देख के पागल हो जाती है। गुड्डे ना जाओ, ये अब सोने लगे। अब बच्चे ना खा के ये मेरे सो जाते हैं। ये भी बहुत शराफत है इनकी कि खा कर सो जाते हैं। आजकल ना मैंने इनका नीचे आना बंद किया हुआ है
क्योंकि ये सीज़न होता है जब इनका जो बाल होते हैं ना वो पुराना कोट उतर जाता है और जो विंटर कोट होता है ना वो इन पे आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इनको ना बच्चों को मैं बंद ही ऊपर रखती हूँ, तो नीचे नहीं ज़्यादा आने देती। हाँ, इनको खोल देती हूँ मैं कि एक चक्कर लगा लें, अपना खेल लें, फ्रेश हो जाए। लेकिन इनका एक ये रूम रखा हुआ है, जब मेरे बच्चे इस कमरे से तंग आते हैं तो फिर मैं इनको सामने वाले रूम में शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि दोनों कमरे ठंडे और हवादार कमरे हैं। और जो कैट्स हैं ना, इनको बेसिकली हवादार इन्वायरमेंट ही चाहिए होता है। और अपने घर के बच्चों के अलावा जो बाहर आपकी गलियों में स्ट्रे एनिमल्स हैं, चाहे वो कोई बर्ड हैं या चाहे वो कोई डॉग्स हैं, चाहे वो कोई कैट्स हैं, बट उनका भी ख्याल रखें क्योंकि बहुत गर्मी है। तो एक बाउल में पानी रखने से कुछ भी नहीं होता, आप उतने ही रहेंगे, बल्कि अल्लाह ताला आपकी नेकियों में भी इजाफ़ा करेंगे। तो कोशिश किया करें कि एक बाउल उनके लिए पानी का बाहर रख दिया करें, बहुत दुआएं मिलती हैं। दुधमा दुधमा सब बच्चे अब सोने लगे हैं, वो नीचे चले गए हैं क्योंकि टाइल ठंडी होती है ना, और ये ऊपर सोएगा। तब्बू बाय। डब्लू टप्पू यहाँ से बैठ के ना और यहाँ से बाहर देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर से ना परिंदों की भी आवाज़ें आ रही हैं। ये ना, ये देखे सिम्बा का ना ये एक बाय बर्थ है इसमें है, इसने अब ठीक कर लिया। इसका ना जो इस साइड का यहाँ से लिप है ना, ये ऊपर ही रहता है। लाइक ये ना कभी कभी समटाइम्स होता है, इसका जो ऊपर का टीथ है ना, ये वाला। एक सेकंड, लोगों को तो दिखाने दो। नहीं भाई, उसने नहीं दिखाना। वो ना उसके टीथ में ना थोड़ा सा ऐसे ऊपर ही उसका वो लिप रह जाता है, प्रॉपर नीचे नहीं होता। तो फिर कभी कभी मैं कर देती हूँ, कभी कभी शिम्बा खुद ठीक कर लेता है। ऐसे ही है दप्पू, भोपाला बेबी है, भोपा बेबी है, भोपा बेबी है। ये बेबी शरारती हो गया, बेबी शरारती हो गया, बेबी शरारती हो गया, बेबी शरारती हो गया। ये देखिए देखिए, ये देखिए, ये कौन सा बेबी है, ये कौन सा बेबी है? इस बेबी का नाम क्या है? इस बेबी का नाम क्या है? गुड्डे गुड्डे गुड्डे। मुझे आजकल फ्लू हुआ है और मुझे सुबह से इतनी ज़्यादा छींकें आ रही हैं, इतनी स्नीजिंग हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लाइक अब मैं थक गई हूँ, बट मेरी ना छींक नहीं रुक रही। शिम्बा पिको पिको, ये मेरा सबसे क्यूट बच्चा। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोला करे, माशाल्लाह ज़रूर बोला करे। बच्चों को देख के ज़रूर बोला करे, इतने गग्गर का देख के ज़रूर बोला करे, ज़रूर बोला करे। मैं लोगों को कह रही हूँ सब माशाल्लाह बोला करे, माशाल्लाह बोला करे। ठीक, तो मेरी तरफ तो देखे। दप्पू दप्पू, सिम्बा शिम्बा शिम्बा शिम्बा, इधर तो देखो। चिम्बा इधर तो देखो। शिम्बा इधर तो देखो। शिम्बा नहीं देखेगा। कैट्स बहुत मोटी होती हैं, अपनी मस्ती की मालिक होती हैं, अपनी मस्ती की मालिक होती हैं। ये बहुत ज़्यादा अपनी मस्ती की, अपने मूड की मालिक होती हैं, बहुत मूडी होती हैं कैट्स। किसी की बात नहीं सुनती, किसी को नहीं देखती। जो इनका दिल करता है ये वो करती है, जो इनका दिमाग कहता है ये सिर्फ वो करती हैं। हाँ, एक चीज़ ये हमारी ज़रूर सुनती हैं जब हम इनकी फीड खड़काते हैं। देखिए क्यूटनेस, हो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने कितना पाला बनाया होता है, कितना पाला बनाया होता है। और यहाँ पर हम करते हैं अपने आज के व्लॉग को एंड। मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।